So in the last video we left on this, the efficiency of the Carnot cycle. So efficiency of Carnot cycle was given by modulus work total upon Q absorbed. Alright. So we have this result. So let me explain it first how I got it. So using the first law, first thermodynamics law, it says delta U is equals to Q plus W. Since it is a cyclic process, that means ये जो हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है एक. ठीक है, तो अगर मतलब पूरी साइकिल में ट्रेवर्स करूँगा मैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा. तो इसका मतलब जो वर्क टोटल है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क टोटल विल बी इक्वल टू क्यू टोटल. ठीक है, इट इज़ रिटन हियर माइनस ऑफ वर्क टोटल इज इक्वल्स टू क्यू टोटल सिंस डेल्टा यू टोटल इज इक्वल्स टू ज़ीरो सिंस इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्यू निकाल लेंगे तो उसकी वजह से हमें वर्क डन पता चल जाएगा. तो क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू हमें पता था कि सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से क्यू एक्सचेंज हुआ है. एक बार एब्जॉर्ब हुआ था सिस्टम में और एक बार रिलीज हुआ था. ठीक है, तो और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें तो क्यू ज़ीरो ही रहा था, तो उसमें तो कोई हेडेक है नहीं. सो नाउ Q1 was liberated. Liberated means that here is the system and Q1 was released, like it was released to the surrounding. And Q2 is absorbed, so it was absorbed from the surrounding. It is Q2. ठीक है, तो अब देखो all the result that we got, like this one and this one, we will put it into this equation. Alright, तो total work done क्या हो जाएगा, Q1 plus Q2 अपॉन Q2. Q2 इज द हीट एब्जॉर्ब्ड. ठीक, तो हमने इसे पुट कर दिया. अच्छा, ये याद रखना कि यहाँ पे भले ही माइनस का साइन लगा हुआ है पर यहाँ पे मॉडुलस है. मॉडुलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हम लोग, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन Q1 अपॉन 1 अपॉन Q प्लस 1 बाय Q2. अब याद रखना कि Q2 थी हीट एब्जॉर्ब्ड और ये थी हीट लिबरेटेड. ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये तो एक हमारा एक फॉर्मूला हो गया. अब दूसरा हम लोग रिलेशन निकालेंगे टेम्परेचर के बीच में. अभी यहाँ पे क्यू के था, क्यू और ईटा के बीच में था, अब निकालेंगे टेम्परेचर और एफिशिएंसी के बीच में. ठीक, तो अब देखो Q2 में जो Q2 हीट थी वो Q2 हीट क्या थी, लेट मी जस्ट रिवाइज इट फर्स्ट. तो पहले वाले में देखा था हमने Q2 थी हीट एब्जॉर्ब्ड, जो कि हमारे स्टार्टिंग वाले A to B प्रोसेस में हुई थी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है. इट इज़ ए आइसोथर्मल प्रोसेस. इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा यू ज़ीरो होगा ना इस प्रोसेस के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए डेल्टा ज़ीरो होगा, डेल्टा यू ज़ीरो होगा. तो हम लोग लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क ए बी. हमें वर्क डन का फॉर्मूला भी पता है, V2 अपॉन V1. V होता है माइनस nRT2 ln V2 बाय V1. हमने पहले भी पढ़ रखा है. तो हम लोगों ने इससे Q1 की वैल्यू निकाल दी, Q2 की वैल्यू निकाल दी और वैसे ही हमने Q1 की वैल्यू निकाल दी. ठीक है, अच्छा ये जो वैल्यू है ये फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम है. फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये भी मैं बता दे रहा हूँ. इसमें फाइनल वॉल्यूम थी V2 और इनिशियल वॉल्यूम थी V1. इसमें फाइनल वॉल्यूम है ये वाली V4 और इनिशियल वॉल्यूम थी V3. ठीक, उसके अकॉर्डिंग ही पुट करा है. फिर अगर अब मैं, ये तो आइसोथर्मल की बात होगी, पूरा केस आइसोथर्मल के लिए था. अब मैं प्रोसेस यूज़ करूँगा एडियाबैटिक वाली. तो एडियाबैटिक वाली B से C में जो थी, जो ऐसे में है, ऐसे करके ऐसे में जो प्रोसेस है वो B से C में थी, एडियाबैटिक थी. तो उसके लिए हम लोग रिलेशन ये वाला लिख सकते हैं. ठीक है, हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है ये. फिर हमने इनिशियल और फाइनल कंडीशन पुट कर दी. अब यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो क्या था, T1 T2 था, तो T2 पुट कर दिया. और यहाँ पे वॉल्यूम कितनी थी, V2, तो वो पुट कर दी. इधर साइड क्या था, इधर साइड टेम्परेचर हो गया था हमारा T1 और वॉल्यूम क्या थी, V3. तो यहाँ पे लिख दिया हमने T1 और V3. ठीक है, B to C में जाने में यही चेंज हुए थे, तो बस हमने T1 अपॉन T2 की वैल्यू निकाल दी, ये हो गई. अब हम यही चीज़ कंप्रेशन वाली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जो यहाँ पर थी ऐसी थी ना साइकिल, कुछ ऐसी साइकिल थी, तो ये वाली प्रोसेस अब यूज़ कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया था T2 और इनिशियल वॉल्यूम क्या थी V1, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है T1 और वॉल्यूम क्या थी V4. ठीक है, तो हमने यही इनिशियल और फाइनल कंडीशन यूज़ करी है क्योंकि प्रोसेस ऐसे हो रही थी, ऐसे करके.
ठीक, तो इनिशियल कंडीशन में क्या लिख दिया हमने, T1 V4 रेज टू द पावर गामा माइनस 1, फाइनल कंडीशन T2 और V1 तो जाएगा T2 V1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। इसमें भी हम लोग इन दोनों का रेशियो लिख देंगे, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो के बाद अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली थी T1/T2, वैसे अगर यहाँ पे निकालेंगे T1/T2 तो फिर उससे ये पता चल जाएगा हमें कि V4/V3 और V1/V2 सेम है, इक्वल है दोनों। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा T1/T2 इक्वल टू T2 will be transferred here and V4 will be transferred here, so it will be V1/V4 raised to the power gamma minus 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, V2/V3 और यहाँ पे क्या है V1/V4, तो इसका मतलब क्या हो गया, V3/V4 और V1/V2 दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। मैं कर भी दे रहा हूँ, ये हो जाएगा V1/V4 इज इक्वल टू, इधर क्या था हमारे पास V2/V3, थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा हमें, ये वाला मिल जाएगा। शफलिंग करनी है बस, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, आ जाएगा उससे। तो हमें पता चल गया रिलेशन सारी वॉल्यूम्स के बीच में। तो हम लोगों ने जो हीट निकाली थी, जो हम लोगों ने यहाँ पे हीट निकाली थी, उसमें रिप्लेस कर देंगे, उससे मतलब उसमें वॉल्यूम रिप्लेस कर देंगे। जैसे पहले V3/V4 था, ठीक है, तो उसे रिप्लेस कर दिया। Q2 की वैल्यू थी nRT2 ln V2/V1, V2/V1 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ से V3/V4। अब ये उल्टे हैं, अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा V4/V3, ठीक। और हमें पता है कि Q1 हमने जो निकाला था वो क्या निकाला था, nRT1 ln V4/V3। तो इसका मतलब ये दोनों, अगर मैं अब इन दोनों का रेशियो ले लूँगा Q1/Q2 का, तो क्या आ जाएगा -T1/T2, ठीक है। फिर ये वाला वैल्यू, ये जो रेशियो था, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल्स टू 1 - T1/T2। अब सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें ये याद नहीं रख मिल रहा है कि ये कौन सा टेम्परेचर है वगैरह वगैरह, तो हमें ये तो पता ही है कि एफिशिएंसी शुड ऑलवेज बी लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू होगी वो 1 से छोटी ही होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। तो अगर ये वाली वैल्यू 1 से छोटी होगी, इसका मतलब ऊपर टेम्परेचर रखा जाएगा बड़ा वाला, छोटा वाला, और नीचे रखा जाएगा बड़ा वाला, ठीक है। ये हो गया।